आप सभी प्यारे भाई बहनों का क्लास वायरस में स्वागत है। तो रोज़ाना की तरह डेली हम लूसेंट का जीके और जीएस क्लास इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चाहे वो आपका एसएससी जीडी हो, चाहे वो आपका यूपी पुलिस हो, तो आपका जो है आपका लूसेंट जीके हर तरह का जो भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो हर कोई भी वैकेंसी हो तो लूसेंट जी की आपकी हर वैकेंसी में पूछी जाती है। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। तो आज का टेस्ट नंबर 2 है। तो जिन भाई बहनों ने पहली क्लास नहीं देखी है, तो हमने लूसेंट जी के एसएससी जीडी के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ से आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दें। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हम हर जो भी हमारा वीडियो है उसमें हम आपके टॉप 50 आपके क्वेश्चन लेके आते हैं, जो कि आपका परीक्षा दृष्टिकोण से बेहद इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है। तो ऊर्जा उत्पादन करने के लिए जो कोशिका होती है वह किसका उपयोग करती है, तो वह जो उपयोग करती है आपका वह ग्लूकोज का उपयोग करती है। और ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं जो हैं वह भूटान के राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं। किस राज्य की जो भारत की जो कौन सी राज्य की सीमाएं हैं जो भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं, तो कौन सी है, तो आपकी मेघालय राज्य की। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा जो है वह म्यांमार से स्पर्श करती हैं। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा है जो म्यांमार से स्पर्श करती है। तो ये आपका जो राज्य है वो आपका अरुणाचल प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हम जो आपका टॉप 50 क्वेश्चन कराते हैं, ये हमारा धुआंधार प्रैक्टिस रहता है, वन लाइनर। तो आगे देखिए क्या कह रहा है कि ये आपको इसमें करंट अफेयर के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो ये जो है आपके वीर दास जी हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और हाल ही में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसी 54वें IFFI में सम्मानित किया है। तो भारतीय सिनेमा में 54वें IFFI में सम्मानित किए गए हैं, तो कौन से हैं वो, तो आपके हैं माधुरी दीक्षित जी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और हाल ही में किसने साहित्य का जेसीबी पुरस्कार 2023 जीता है। हाल ही में किसने साहित्य का जेसीबी पुरस्कार 2023 जीता है, तो ये है आपकी पेरूमल मुरुगन। पेरूमल मुरुगन जो हैं वह जेसीबी का साहित्यिक पुरस्कार 2023 के विजेता हैं। और डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। यानी जो डूरंड लाइन है वह किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। इसके साथ, तो आपकी अफगानिस्तान के साथ। ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। और भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य जो सीमा आपकी रेखा है वह किसका उदाहरण है, तो यह आपकी अध्यारोपित सीमा का, किसका, तो अध्यारोपित सीमा का। और रेड क्लिप रेखा कौन सी है, तो रेड क्लिप रेखा इनमें से आपकी कौन सी है, तो ये जो है आपकी भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा, रेड क्लिप रेखा जो है वह आपके भारत और इंडिया को डिवाइड करती है। और भारत के एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वह कौन सा है। भारत का एक राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है वह कौन सा है, ये आपका झारखंड। कौन सा, तो आपका झारखंड। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
और कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत की दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो दो बराबर भागों में जो भारत को विभाजित करता है वो आपका कौन सा अक्षांश है? तो आपका 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो गेस्ट्रोजन का। किसका? तो गेस्ट्रोजन का। और शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापक्रम कहाँ पे आपका नियंत्रित होता है? तो यह आपका नियंत्रित जो होता है वो हाइपोथैलेमस में आपका नियंत्रित होता है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो आपका बड़ा निकोबार। और भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु यानी साउथ मोस्ट पॉइंट आपका कौन सा है? तो आपका कौन सा है ये आपका? तो इंदिरा पॉइंट पर। इंदिरा पॉइंट पर जो है भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु आपका स्थित है। और आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक जो आपके कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? एशिया तथा उत्तरी अमेरिका हैं और किसके द्वारा आपके पृथक होते हैं? तो ये आपके हैं बेरिंग जलडमरू मध्य। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी बेरिंग जलडमरू मध्य। और कौन सी नदी सतपुड़ा से निकलती है? कौन सी नदी है जो आपकी सतपुड़ा से निकलती है? तो नर्मदा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ब्लू माउंट के नाम से किसी पहाड़ी को जाना जाता है? तो ब्लू माउंट यानी जो आपका ब्लू का अर्थ ही आपका नीला होता है, तो ब्लू माउंट के नाम से नीलगिरी को जाना जाता है, यानी ब्लू माउंट यानी नीलगिरी। और सिरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? सरिस्का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका राजस्थान के अलवर में स्थित है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा? उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे है जो आपका सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा? तो ये आपका है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। और हाल ही में किसे नेशनल मेडलार्जिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसे नेशनल मेडलार्जिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये आपके हैं कौन है आपके? तो डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य। कौन है? तो आपके डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य। और हाल ही में राज्य के हाल ही में किस राज्य के पर्यटन मिशन को UNWTO से वैश्विक मान्यता मिली है? किस राज्य को UNWTO से वैश्विक मान्यता मिली है? तो आपका केरला राज्य से। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट एक मिनट, कहाँ चला गया? तो कौन से राज्य के? तो केरला राज्य के। और आगे देखिए कि पाखल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? पाखल वन्य जीव अभयारण्य आपका कहाँ पे है? कहाँ पे है? तो आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पे? तो पाखल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो आपका महाराष्ट्र में। और 10 डिग्री चैनल जो 10 डिग्री चैनल है वह किसको अलग करता है?
तो 10 डिग्री चैनल आपको किसको अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल जो है आपका वह जो किसको अलग करता है? तो लघु अंडमान अंडमान के कार निकोबार से यह 10 डिग्री चैनल जो है वह अलग करता है। और जंगल की आग को क्या कहा जाता है? जंगल की आग क्या कहा जाता है? जंगल की आग जो है वह किस वृक्ष को कहते हैं? जंगल की आग किस वृक्ष को कहते हैं? तो थोड़ा सा मिस प्रिंट है आपका। तो जंगल की आग किस वृक्ष को कहते हैं? तो आपका जो है वह पलाश नाम का जो वृक्ष है उसी को जंगल की आग कहा जाता है। तो पलाश वृक्ष को जो आपका है वह जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। और कपास की मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? कपास जो मिट्टी है वह किस मिट्टी को कहा जाता है? तो आपकी कपास की जो आपका उत्पादन है वह काली मिट्टी में आपका अधिकतम होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा जो है वह सोनभद्र को स्पष्ट नहीं करती है? तो कौन सी राज्य की सीमा है जो सोनभद्र को स्पर्श नहीं करती है? तो जो आपका ये राज्य है वह आपका उत्तराखंड है। और सिनिकान स्टेट के उपनाम से किस राज्य को जाना जाता है? सिनिकान स्टेट के उपनाम से किस राज्य को जाना जाता है? ये जो आपका राज्य है वह कर्नाटका है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बाद दूसरा राज्य सबसे बड़ा कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बाद जो आपका दूसरा बड़ा राज्य है वह आपका है मध्य प्रदेश। कौन सा है? तो आपका मध्य प्रदेश है। कौन सा? तो मध्य प्रदेश। सबसे पहले आपका तो राजस्थान आता ही है, उसके बाद आपका राजस्थान हो गया। तो राजस्थान हो गया, उसके बाद आपका एमपी हो गया, उसके बाद आपका जो है महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद फिर आपका अपना यूपी आता है चौथे नंबर पे। और जनसंख्या में तो आपका यूपी फर्स्ट नंबर पे है। और निम्नलिखित में से भारत में किन नदी डेल्टाई क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा गया है? तो भारत में किन नदी डेल्टाई क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा गया है? तो आपकी है कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र। कौन सा? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र को ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और भारत में सर्वाधिक वनों वाला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनों वाला जो राज्य है वह कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और फोर्ट ब्लेयर निम्नलिखित में से कौन से द्वीप पर स्थित है? जो फोर्ट ब्लेयर है निम्नलिखित में से कौन से द्वीप पे स्थित है? तो आपका जो है वह दक्षिणी अंडमान पे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और समान कार्य के लिए समान वेतन किस प्रकार का आपका अधिकार है? समान कार्य के लिए समान वेतन किस प्रकार का आपका उदाहरण है? तो जो है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण अंग है। समान कार्य के लिए समान वेतन जो है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक अंग है। और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो प्रेस की स्वतंत्रता के लिए बात करता है? तो ये आपका जो है अनुच्छेद 22 है। और भारतीय संसद किसके मिलने से बनती है? तो जो भारत की संसद है वह किनके किनके मिलने से बनती है?
तो आपका लोकसभा रहता है, राज्यसभा और आपका राष्ट्रपति। यानी ऑप्शन नंबर ए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा मिलकर भारतीय संसद का निर्माण होता है। और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। तो रक्त में जो आपकी ग्लूकोज की मात्रा आपकी नियंत्रित रहती है, तो कहाँ पे? तो आपका इंसुलिन के कारण। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और उद्योग में रेनिन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? उद्योग में रेनिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो एंजाइम के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति को किसको देता है? यानी राष्ट्रपति के जो आपके त्याग पत्र होता है उसकी सूचना जो उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो ये आपको दिखता है लोकसभा अध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ये जो आपकी होती है वह मरकरी होती है। और दाब का एसआई मात्रक होता है। तो दाब का एसआई मात्रक जो होता है वह है आपका पास्कल होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और रक्त वाहिकाएं जो अंग से हृदय में रक्त का परिवहन करती हैं वह कौन सी है? तो रक्त वाहिकाएं जो होती है अंग में हृदय का रक्त परिवहन करती हैं, तो वो क्या कहते हैं उसे? उसे सीरा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और दुधवा बाघ रिजर्व क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो दुधवा बाघ रिजर्व राज्य किस क्षेत्र में स्थित है? तो अपने उत्तर प्रदेश में। और शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो आपका स्थित है वह आपका कावेरी नदी में स्थित है। और सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। सुंदरबन डेल्टा निर्माण करने वाली प्रमुख नदियां कौन सी है? तो ये जो आपकी हो जाएगी गंगा और वह ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर थ्री गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो हैं वो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ हैं। और कश्मीर में झीलों के भंडार करेवा के लिए किसे जाना जाता है? तो कश्मीर में झीलों के भंडार के लिए जो करेवा है वह किसके लिए जाना जाता है? तो केसर की खेती के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और कंदल कंदलेरु बांध किस राज्य में स्थित है? कंदलेरु बांध जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और घरेलू खाना पकाने के लिए कौन सा सिलेंडर आपका सिलेंडर किससे भरा होता है? यानी घरेलू गैस का जो आपका सिलेंडर है उसमें क्या भरा होता है? तो क्या होता है? तो आपका तरल पेट्रोलियम गैस यानी आपका एलपीजी होता है। और संविधान शोषण के विरुद्ध अधिकार किसे प्रदान करता है? तो संविधान शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वह किसे प्रदान करता है? तो बच्चों को। तो ये हमारे 51 क्वेश्चन थे जो कि आपका टॉप आपका एसएससी जीडी के लिए लेके आए थे। और यूपी पुलिस के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
और अगली जो क्लास है वह हमारी हिंदी की है जो धुआंधार होने वाली है। तो चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद अगर वीडियो देख रहे हैं तो।